हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्र महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत है चैन में एक बार फिर से आपका। गायत्री मंत्र किसे कहते हैं पंडित जी, इसकी क्या परिभाषा है? गायत्री मंत्र के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कि गायत्री से तात्पर्य क्या है। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए थे तो 4 वेद बनाने के बाद उन्होंने सोचा भाई इन वेदों को किसका नाम दिया जाए, कैसे करा जाए। तो फिर उन्होंने एक 4 वेदों में से गायत्री माता का निर्माण करा था कि उनको वेद माता बोलना था। कहते हैं जी ब्रह्मा जी सब सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण करा था, तो वो पिता हुए इस कारण से। तो पिता के साथ माता भी चाहिए होती है, तो किसी का भी निर्माण किया जाता है तो माता पिता दोनों ही चाहिए होते हैं। तो जब वेदों का निर्माण हुआ था तो वेद माता गायत्री का भी निर्माण हुआ था, तो वेदों की माता गायत्री ही मानी जाती है। गायत्री माता का स्वरूप होता है, उनके 5 मुख हैं, हाथ में उनके वेद हैं और उनकी हंस की सवारी है। हंस का रंग उनका सफेद है, तो उस पर वो विराजमान है। गायत्री माता की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत बताई हुई है। गायत्री जो मंत्र है वो 24 अक्षरों का मंत्र है और कहा जाता है कि इसमें 24 शक्तियां विराजमान है। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। गायत्री मंत्र की इतनी महिमा बताई है कि भाई शब्दों में बयान करना उसका मुश्किल है। गायत्री मंत्र को भी परिभाषित भी अलग अलग ऋषियों ने, ज्ञानियों ने अपनी अपनी भाषा में किया हुआ है कि गायत्री मंत्र का मतलब है कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो पृथ्वी पे, भूलोक पे, ब्रह्मलोक पे, इस हर लोक में जो शक्ति विराजमान है, उस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमें सद्मार्ग पे लेके जाए और ज्ञान का प्रकाश दे। और ये इसका मतलब होता है, और भी इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि गायत्री मंत्र में 24 शक्तियां विराजमान होती हैं, कि हर शब्द में एक उसको शक्ति अलग अलग देवता की विराजमान है, और 24 शक्तियों के साथ में 24 सिद्धियां भी हैं। कि जो गायत्री का जाप करते हैं तो गायत्री का जाप से पूर्णतः उनको सब कुछ मिल जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पूर्णतः उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, और जो उनके जीवन का उद्देश्य होता है किसी विशेष कार्य के लिए, वो भी उसकी पूर्ति हो जाती है। गायत्री मंत्र को ही महामंत्र बोला गया है कि गायत्री मंत्र से बड़ा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई मंत्र नहीं है, ऐसा विद्वानों का कथन है। और गायत्री मंत्र का जाप हमेशा हर कोई करता है, और गायत्री मंत्र की कुछ विशेष विधियां भी होती हैं जो कि गुप्त होती हैं। आज के समय भी हमें सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो गायत्री मंत्र के जाप से हमारी खत्म हो जाए। अगर ज्यादा जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार हमें गायत्री मंत्र का जाप रोज करना चाहिए, क्योंकि 11 बार जिस घर में या जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता का रोग या दोष उसके घर में या उसके साथ नहीं रहते हैं। तो और भी ज्यादा कर सकते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। गायत्री मंत्र का आप 108 नित्य जाप करने से भी आपको वो शक्तियां प्राप्त हो जाती है जो कि आपने भविष्य में कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप नियम से गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपको पूर्णतः जो भी कार्य करने की कोशिश करेंगे या जो भी आपका उद्देश्य है या जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको इसके अलावा भी गायत्री मंत्र के जाप के अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके सभी उद्देश्यों की, सभी कार्यों की पूर्ति इसी मंत्र के साथ हो जाती है। अच्छा, गायत्री मंत्र के अर्थ व्याख्या कैसे, क्या? गायत्री मंत्र का जैसे कि व्याख्या, इसमें 24 अक्षरों का 24 अक्षरों का इसका अलग अलग महत्व निकलता है। जैसे सबसे पहले इसमें ओम दे रखा है। ओम का मतलब इससे परब्रह्म से है, परम पिता परमात्मा जो सृष्टि में विराजमान है उनसे है। भू का मतलब है भूलोक से, पृथ्वी से, कि पृथ्वी में भी जो समझ शक्ति विराजमान है वो उसमें भूम से आ जाती है। भूम में आती है अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक में जो सभी शक्ति है तो उस लोक के बारे में इसका वर्णन किया है। स्वर से आती है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक में जो भी समझ सकते हैं उसका वर्णन इसमें है। तत् से आती है परमात्मा तत्व, तत्व को इसमें परमात्मा तत्व की व्याख्या की गई है। सवितु में तो ईश्वर अथवा सृष्टि के कर्ता, जो ईश्वर है, सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि के रचयिता है, जो सृष्टि में विराजमान है उसका वर्णन है। वर्ण नियम से आते हैं पूजनीय, जो कि हमारे सभी पूजनीय होते हैं उसका वर्णन आता है। वर्ग से आता है ज्ञान तथा पाप निवारण, जो हमें अज्ञान का नाश करते हैं, पाप का निवारण करते हैं, तो ये होता है इसका। देवस्य मतलब भगवान का जो ज्ञान का स्वरूप है, देवता का जो स्वरूप है, इसका वर्णन आता है। धीमहि मतलब हम ध्यान करते हैं। धियो बुद्धि प्रज्ञा, जो बुद्धि को प्रदान करने वाला होता है। ना मतलब हमें,
प्रचोदयात्मक प्रकाशित करें। कि इसको मैं पूर्णतः बताता हूँ, परमपिता परमेश्वर जो भूलोक में भी है, अंतरिक्ष में भी है, स्वर्ग में भी है, जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, ईश्वर अथवा सृष्टि का रचयिता है और सबके पूजनीय, अज्ञान और पाप को नाश करने वाले हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान बुद्धि सकारात्मकता को बढ़ाने वाले हैं। हम उनका ध्यान करते हैं और वो हमारी बुद्धि को बढ़ाए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसका ये मतलब निकलता है। तो इसमें इस तरीके से समझ शक्तियों का आवाज इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की तो महिमा बहुत बताई है कि गायत्री माता का जो महिमा है, तो गायत्री एक माता है, माता के साथ जो सम्मान भी आ जाता है। आप कहते हैं इसको सम्मान कैसे आएगा? गायत्री माता है, गायत्री मंत्र तो ओम भूर्भुवस्सुवः वाला ही हो गया। लेकिन गायत्री जो भी हमारे और भी देवी देवता होते हैं, जैसे हमारे गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, तो इनके भी अलग अलग गायत्री मंत्र हैं कि मतलब इनको भी गायत्री मंत्रों से सम्मानित किया हुआ है। जैसे भगवान शिव है, भगवान शिव के तो कई मंत्र हैं, हजारों मंत्र पुराणों में भी है, कुछ अलग अलग तरीके से मंत्र हैं, तो इनका भी गायत्री मंत्र है। गणेश जी के भी गायत्री मंत्र हैं। भगवान विष्णु के भी गायत्री मंत्र हैं। जितने भी हमारे 33 कोटि के देवी देवता हैं जिन्होंने भी अवतार लिए हैं, और भी इसके अलावा भी जो हमारे देवी देवता में चुने जाते हैं, तो उन सबके भी गायत्री मंत्र हैं, उनको भी गायत्री सम्मान मिला हुआ है, तो सबके भी गायत्री मंत्र बताए हुए हैं। तो गायत्री मंत्र जो हमारी होते हैं, हम उसको 3 काल में जाप कर सकते हैं। पहला गायत्री मंत्र होता है कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना होता है, उसको हम ब्रह्म गायत्री बोलते हैं। दूसरा आता है कि हम दिन में भी जाप कर सकते हैं 12 बजे के आसपास, उसको हम विष्णु गायत्री बोलते हैं। तीसरा हमारी संध्या गायत्री होती है, तो संध्या गायत्री में हम सूरज ढलने से पहले जो हमारा 4 बजे का समय होता है, हम उसमें भी जाप कर सकते हैं। तो वैसे तो हम 4 पहर की गायत्री में जाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं उनको 3 पहर की गायत्री का ही जाप करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। क्योंकि रात में जाप करते हैं वो काल रात्रि जाप होता है। गायत्री माता का जो जाप होता है काल रात्रि होता है, वो थोड़ा भयानक होता है। तो उसका जाप सिर्फ साधक लोग ही कर सकते हैं, विशेष पद्धति के हिसाब से जाप होता है। गृहस्थ में आप सुबह, दोपहर, शाम को कर सकते हैं। किसी कारणवश आप 3 पहर की गायत्री का जाप नहीं कर सकते, तो आप 1 पहर की गायत्री का जाप आप जरूर कीजिए। और गायत्री जाप के लिए सबसे सर्वोच्च समय उनका ब्रह्म मुहूर्त का बताया हुआ है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था ब्रह्म मुहूर्त की महिमा के बारे में, तो इस समय भी है कि जब आप ब्रह्म गायत्री का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको जीवन में सकारात्मक प्रभाव के साथ आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए गायत्री मंत्र। ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा कितना जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र का? क्या है, कितना मतलब कितना जाप करें? क्योंकि कई लोग 1-2 बार पढ़ लेते हैं। कितनी बार गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए? कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके पास ब्रह्म मुहूर्त में आप निश्चित समय में उठ के साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपको कम से कम गायत्री मंत्र का 108 बार तो जाप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जो जाप होता है, तो उसको आप पूरे धैर्य के साथ करें, जल्दीबाजी में ना करें। क्योंकि गायत्री मंत्र के एक एक शब्द में एक एक शक्ति विराजमान है और उसको पूर्णतः ही करना जाता है। जैसे ओम भूम, मतलब इतनी सहज, उतनी तरीके से आपको किसी भी तरह की जल्दी नहीं होनी चाहिए। और गायत्री मंत्र जो जाप होता है, आप देखेंगे एक एक शब्द में जो ऊर्जावान है, जब आप उसको बोलना शुरू करेंगे, तो इसके जो शब्द है, इसमें जो ऊर्जा है, वो आपके शरीर में जब आप बोलेंगे तो आपके शरीर में उसका कंपन महसूस होगा। जब आपके शरीर में उन शब्दों का कंपन महसूस होगा, तो सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी, तो आपके जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, किसी की तरीके की नकारात्मकता नहीं आएगी। तो कम से कम ब्रह्म गायत्री का जाप आपको 108 बार करना ही चाहिए सुबह के समय। अच्छा, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। क्या सब लोग कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जाप? गायत्री मंत्र का जाप सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष नियम भी होते हैं, उसकी विशेष विधि भी होती है। गायत्री मंत्र को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र को हमेशा दोहरे से करना चाहिए। और गायत्री मंत्र को हमेशा आप दीक्षित लेके ही करें, क्योंकि स्वतः अपने हिसाब से गायत्री मंत्र जाप करना चाहेंगे, सब कभी कभार आपने कर लिया, 11 बार कर लिया, तो ये साधना में नहीं होता। लेकिन आप कम से कम आपको 108 बार कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। उसके कुछ विशेष नियम भी होते हैं, विशेष कारण भी होते हैं। उस हिसाब से आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, तो आपको उसका पूर्णतः लाभ मिलेगा। अच्छा, दीक्षा किससे ली जाए? और मतलब जैसे आपने कहा दीक्षा लेनी चाहिए, अब जैसे स्टूडेंट है, क्योंकि ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, आप पहले वेदों की देवी हैं, तो क्या मतलब स्टूडेंट को भी दीक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने के लिए आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के लिए आपको किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, गृहस्थ में रहते हैं,
तो सबसे आपके लिए अच्छा विकल्प यह रहता है कि आप मंदिर में जो आपके ब्राह्मण देवता होते हैं, आप उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। चाहे बेशक उनका स्तर कम भी हो, थोड़ा भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो मंत्र की जो दीक्षा होती है, अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी पूजा पद्धति में जाते हैं, तो आप स्वतः नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वतः करने से होता है, कुछ त्रुटियां होती है, उसका पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। कि मंत्र दीक्षा इसलिए कहा जाता है, किसी और के गुरु शिष्य परंपरा इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उनसे उनके ज्ञान को लेके आगे बढ़िए। क्योंकि हर चीज का ज्ञान हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जो ब्राह्मण देवता होते हैं, पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, तो उनकी एक विशेष विधि होती है, उनका तरीका होता है, उनका जो कार्य होता है वो पूजा पद्धति से ही लेकर होता है, तो उसके बारे में उनको पूर्णतः जानकारी होती है। जब भी आप किसी भी ब्राह्मण से लेके, सात्विक ब्राह्मण से लेके जो वैष्णव हो, उससे गायत्री मंत्र की दीक्षा लेके जाप करना शुरू करेंगे तो उस गायत्री मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी से दीक्षा लेके करते हैं, कोई पूजा पद्धति किसी से पूछते हैं, तो उसमें नकारात्मकता के चांसेस बहुत कम होते हैं, त्रुटि के चांसेस बहुत कम होते हैं। कि आपने किसी से मंत्र लिया, गायत्री मंत्र लिया, अगर आपको जानने में कोई गलती भी हो रही होगी, तो जिससे आपने मंत्र की दीक्षा ली है, मंत्र जिसने आपको बताया है, तो वो उस त्रुटि को खत्म कर देंगे। यह उनका सकारात्मक प्रभाव, उनका ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो त्रुटि होगी ही नहीं, जिस तरीके से वो बताएंगे, नियम बताएंगे, अगर आप उनके पूरे नियम को पूरी तरीके से पालन करेंगे तो त्रुटि होगी नहीं। अगर किसी कारण से बढ़ से त्रुटि हो भी जाती है तो उनका ऊर्जा लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। किसी न किसी कारण से उनको पता चल जाए कहीं ना कहीं त्रुटि आ रही है, और वो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको बता भी देंगे, भाई आपने ऐसे नहीं ऐसे। जब गायत्री मंत्र की दीक्षा ली जाती है तो प्याज, लहसुन, मांस, इन सब का सेवन बंद कर देना चाहिए। कई लोग इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। जब भी हम कोई साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, किसी भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं और उसी सेवा में जाते हैं, तो हमें हमारे सबके अंदर 3 गुण होते हैं विराजमान: सात्विक, राजसिक और तामसिक। लहसुन प्याज खाने का मतलब ये होता है कि भाई आप अपने तामसिक गुणों को बढ़ा रहे हो। जब भी हम किसी भी सेवा में जाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है, या साधना के नियम ये होते हैं कि हमें अपने सात्विक गुण को बढ़ाना है, राजसिक और तामसिक गुण को कम करना है। इसलिए भोजन में भी थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। आप कहते हैं कि लहसुन प्याज में ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, तामसिक कैसे हो सकता है? क्योंकि लहसुन प्याज में तामसिक नहीं होता, तो ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति जो हुई थी, इसके पीछे भी एक हमारी कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन के बाद अमृत निकला था। जब अमृत को लेके देवता और दानवों में लड़ाई हुई थी तो भगवान नारायण मोहिनी रूप लेके आए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत दिया था और दानवों को साधारण जल दिया था। अपनी योग माया से उन्होंने भ्रमित कर दिया था। तो राहु ने किसी तरीके से, दैत्य था, उसने देख लिया था कि भाई इस तरीके से उसके साथ छल हो रहा है, दानवों के साथ छल हो रहा है, तो उसने देवता का रूप धारण करने के बाद उस देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था और उन्होंने अमृत पीने की कोशिश करी थी। मोहिनी रूप बने हुए नारायण ने उनको अमृत पिलाया। तो इसी तरीके से चंद्र और सूरज ने उनको देख लिया कि भाई ये दैत्य देवताओं की पंक्ति में आ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को सचेत करा कि भाई ये दानव है, इसको अमृत मत दो। जब तक उसको भगवान को सचेत करा तब तक वो अमृत उनके हाथ में आ गया था और उन्होंने मुख में डाल भी लिया था। तो उसी समय भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी थी। तो उस समय यह होता है कि जो उसमें से हड्डी का जो पानी निकला था वो लहसुन बन गया था, जो खून की धार निकली थी वो प्याज में बदल गई थी। तो इसलिए सात्विक तरीके से इसको भोजन में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये राक्षस से मुंह से निकली है और जो राक्षस के इसमें सारे गुण है वो इसके अंदर आ गए थे। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो उसको औषधि के रूप में भी लेना चाहते हैं या किसी और तरीके से भी देखना चाहते हैं, तो आपके शरीर के लिए ये शुभ होता है, इसमें अशुभ नहीं होता। और जब हम पूजा पद्धति में आते हैं, साधारण सात्विक शक्तियों की पूजा में आते हैं, देवी देवताओं की पूजा में आते हैं, तो असुरी गुण होने के साथ, और इसमें क्या होता है कि जो तामसिक चीजें होती हैं, हमारी तामसिक उत्तेजनाओं को, हमारी सोच को एक अलग दिशा में लेके जाती है, नकारात्मकता को लेके जाती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, लहसुन प्याज खाने से जो हमारे अंदर छिपी हुई जो तामसिक चीजें होती है, जो हमारी उत्तेजना होती है, उत्तेजना को ये बढ़ा देते हैं। जैसे कि क्रोध को बढ़ा देते हैं, काम को बढ़ा देते हैं, लालच को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम पूजा करने जाते हैं, पूजा में होते हैं, साधना में होते हैं, तो ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हमें भोजन वही लेना चाहिए जो सात्विक आहार हो, हमारी मानसिक स्थिति को शांत रखे और जो हमारे शरीर की जो उत्तेजना है उसको ना बढ़ाए। इसलिए परहेज होता है, बाकी इसके अलावा उसका कोई परहेज नहीं है। क्योंकि जो भी हमारी देखा जाए तो हमारी सब ज्यादातर जो साधनाएं होती हैं या जो हमारे पर्व होते हैं, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
राक्षस के मुंह से निकला था, इसीलिए जब हम देवताओं को भोग लगाते हैं तो उसमें भी हम लहसुन प्याज का भोजन इस्तेमाल नहीं होता, उसमें भी साधारण भोजन का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वर्जित है, बाकी इसके अलावा और कुछ कारण नहीं है इसका। अच्छा स्वामी जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा ऐसी कथाएं जो गायत्री जी के बारे में हो, थोड़ा दर्शकों को बताएं। गायत्री माता की तो महिमा शास्त्रों में बहुत ही है और उसमें इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं, लेकिन मैं एक सबसे प्रसिद्ध कथा इसकी एक विश्वामित्र जी की मैं आपको बताना चाहूंगा। विश्वामित्र जी पहले ऋषि नहीं थे, वो एक राजा थे। किसी कारण से वो युद्ध करने गए थे, युद्ध में करते करते वो थक गए थे, तो उन्होंने किसी आश्रम में जाने का विचार किया था। जब आश्रम में जाने का विचार किया था तो वहां पे देखा था कि एक ऋषि है वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र जी ने उनको बोला जी आग्रह करा जल और भोजन के लिए, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके 2 बार आग्रह करा, 3 बार आग्रह करा, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया कि वो समाधि में लीन थे। वो इतने ध्यान में लीन थे कि विश्वामित्र जी की बात उनको सुना ही नहीं आई और विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली। तलवार निकालने से उन ऋषि को काटने की कोशिश करी, लेकिन उनने जितने भी तलवार से प्रहार उनके ऊपर करे थे तो वो सारे के सारे व्यर्थ गए थे। जो ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, तलवार का कनित भी जरा सा भी फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ा था। फिर उन्होंने सोचा है कि ऐसी इनके पास कौन सी शक्ति है कि मैं इनको तलवार से वार कर रहा हूँ और इनके ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तो वहां पे वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए थे। तब उन्होंने सोचा यार कि ये शक्ति मुझे भी चाहिए और इसके लिए मैं क्या करूं। फिर उन्होंने इस बारे में विचार भी करा, ऋषियों से परामर्श भी लिया। फिर उन्होंने सोचा कि यार मुझे भी इस तरीके से करना है कि मुझे भी शक्तिशाली बनना है, तो उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया। अब तपस्या करने का निर्णय लिया तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं दीक्षा किससे लूं, किसकी तपस्या करूं। तब उन्होंने ऋषि से दीक्षा लेके उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने इसका जाप करना शुरू करा था। विश्वामित्र जी ने त्रिकाल गायत्री का जाप करा था। सुबह भी करते थे, दोपहर को भी करते थे, शाम को करते थे। जब उन्होंने पूर्णतः गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद, पूर्णतः उसकी योग्यता आने के बाद, सारी सिद्धियां मिलने के बाद वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे, जो कार्य वो करना चाहते थे वो कर सकते थे। गायत्री मंत्र की शक्तियां उनके पास इतनी ज्यादा आ गई थी, वो स्वतः शरीर स्वर्ग में भी जा सकते थे। एक गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो उतने शक्तिशाली बन गए थे, जिस जगह वो चाहते थे, जिस देवता के दर्शन करना चाहते थे, ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे वो उनका प्रवेश वर्जित हो। स्वतः शरीर स्वर्ग में भी चले जाते थे। आपने देखा होगा स्वर्ग में हमेशा मरने के बाद ही जाते हैं, जीवित नहीं जाते हैं। लेकिन गायत्री माता के मंत्र के बाद, जाप करने के बाद, उनकी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वो स्वतः शरीर भी चले जाते थे। उनके लिए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई लोक, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जाना चाहे और उनको कोई रोक सके। गायत्री मंत्र की महिमा इतनी ज्यादा है और उन्होंने इसका पूर्णतः लाभ उठाया था। देखा जाए तो शास्त्र के बाद जो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के बाद उनकी शक्तियों को महसूस करा, उन्होंने फिर गायत्री मंत्र को आगे बढ़ाया। तब से हमारा गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। क्योंकि विश्वामित्र जी को तो सभी जानते ही हैं कि वो एक राजा थे, राजा से वो ऋषि बन गए, तो ऋषि बन के भी एक वो संत बन गए थे। तो गायत्री मंत्र की महिमा थी, जो जितना भी उनके अंदर द्वेष थे, नकारात्मकता थी, क्रोध था, सभी शांत हो गया था। शांत होने का एक राजा को, एक क्रोधी राजा आक्रमण कर राजा को उन्होंने संत बना दिया। ये गायत्री माता की महिमा होती है। अच्छा, गायत्री मंत्र के जाप की विधि और सावधानियां क्या हैं? गायत्री मंत्र का जाप हमेशा आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए और जब गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हो आपको निश्चित समय और निश्चित संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। गायत्री मंत्र आप दीक्षा लेके जाप करेंगे उसको पूर्णतः लाभ मिलेगा और गायत्री मंत्र के लिए आपको पूर्णतः सात्विक तरीके से ही रहना पड़ेगा। कि जब भी आप गायत्री मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं या दोपहर में भी कर सकते हैं। तो नियम आपको निश्चित करना पड़ेगा, समय आपको निश्चित करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का जाप होता है हमेशा आप रुद्राक्ष की माला से कीजिए, क्योंकि किसी भी जाप के लिए रुद्राक्ष की माला पर्याप्त होती है और अच्छी मानी जाती है। तुलसी माला इसमें गायत्री मंत्र में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुलसी की माला सिर्फ वैष्णव लोग इस्तेमाल करते हैं और वैष्णव जाप के लिए इस्तेमाल होती है। गायत्री मंत्र में तुलसी की माला नहीं होती इस्तेमाल। और गायत्री साधना आप जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें आपको पूर्णतः सात्विक आहार आपको भी, आपके घर वालों को भी लेना चाहिए। किसी तरीके का भी तामसिक आहार आपको नहीं लेना चाहिए। खासतौर से आपको मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए। तो जब आप गायत्री मंत्र का जाप इस तरीके से करेंगे तो आपको सकारात्मक शक्ति ही मिलेगी। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जाप आप इस तरीके से नहीं करेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो उसमें आपको शक्तियां तो मिलेंगी लेकिन सात्विक की जगह आपको तामसिक शक्तियां मिलेंगी। कि जैसे शुद्धिकरण का ख्याल नहीं रखते तो काल रात्रि गायत्री होती है, वो विनाश की देवी होती है, कई बार वो सही नहीं होती, जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है वो आ जाती है।
क्या जब भी हम साधना करते हैं तो उसको पूर्णतः हमें स्वच्छ और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जब शुद्धता का ध्यान नहीं रखते तो जो ब्रह्मांड में जो असुरी शक्तियां होती है वो प्रवेश करना शुरू हो जाती है। कि 24 शक्तियां 24 सिद्धियां हैं, सकारात्मक शक्ति के साथ नकारात्मक शक्तियां भी रहती हैं, तो दोनों चीजें एक ही साथ रहती हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ पर्याप्त है, आपको क्या चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा और आपकी योग्यता होनी चाहिए और उसके लिए आपका प्रयास होना चाहिए। लेकिन आप उसमें थोड़ी सी कमी करते, किसी तरीके की लापरवाही करते हैं तो मिलता तो आपको है जो आपने श्रम करा है, लेकिन जिस तरीके से आपने श्रम करा है उसके हिसाब से आपको चीजें मिलेगी। सात्विक आहार लेंगे, नियम से पूजा करेंगे तो आपको सात्विक शक्तियां मिलेगी। तामसिक आहार लेंगे, नियम से पूजा नहीं करेंगे, खंडित करेंगे, नियमों का पालन ठीक से नहीं होगा तो जो ब्रह्मांड के अंदर नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो प्रवेश करना शुरू कर जाती हैं। और जब वो शक्तियां प्रवेश करती है तो जो आपको सकारात्मक प्रभाव की जगह सारे के सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। बीमारियां होती है, नकारात्मक सोच होती है, घर में कलेश होते हैं, रोग दोष लगना शुरू करते हैं, धन की हानि होती है, आयु क्षीण होना शुरू हो जाती है, बच्चों का भविष्य खत्म होना शुरू हो जाता है। इस तरीके की नकारात्मक शक्तियां आती है। क्योंकि शक्ति की जब साधना करते किसी तरीके की तो आपको पूर्णतः नियम से करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप दीक्षा लेके करेंगे, दीक्षा लेके करेंगे या किसी से मंत्र लेके करेंगे तो आपको उसको पूर्णतः लाभ मिलेगा, उसकी हानि भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप स्वतः करेंगे, आजकल तो ये हो गया यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देखने के बाद आप करेंगे उसमें कुछ जानकारियां अच्छी भी है, कुछ खराब भी है। लेकिन इसका आप कैसे पता चलेंगे भी कौन सी जानकारी अच्छी है, कौन सी खराब है? क्योंकि आपके पास एक, कहते हैं हर चीज की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको अच्छाई और बुराई में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसके पास बेसिक नॉलेज भी और अच्छी नॉलेज भी है तो उसको ये पता होता है भाई ये चीज सही है और ये चीज गलत है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप करेंगे तो आपको ही हानि होगी। और कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप आप हमेशा किसी से लेके कीजिए और उससे लेके कीजिए जो आपके आसपास हो। कभी कोई हानि भी होती है तो आप उसको बोध कर सकते हो, भाई आप बता सकते हो कि भाई हमें इससे हानि होती है, उसका उपचार वो कर सकता है। लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ली है जो आपसे संपर्क नहीं कर सकता, या यूट्यूब से लिया है या फेसबुक से आके लिया है, तो कभी भी हानि होगी, कुछ भी होगी या कोई जरूरत पड़ेगी उनकी तो वो आपके उस समय पर्याप्त नहीं हो पाएंगे, उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी हानि आपको ही